शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है अति सुख श्रेष्ठ। 12 मास तिथि सबसे है यह अति श्रेष्ठ। उमापति शंकर भगवान की जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको प्रदोष व्रत के बारे में बताऊंगी। प्रदोष व्रत में क्या करें क्या नहीं करें, बाल धोएं या नहीं धोएं, पीरियड्स में पूजा कैसे करें, प्रदोष व्रत कब शुरू करें, प्रदोष व्रत के नियम क्या होते हैं, प्रदोष व्रत में क्या खाएं, प्रदोष व्रत की पूजा विधि विधान से कैसे करें। तो जानिए प्रदोष व्रत कैसे किया जाता है। साल की सबसे बड़ी त्रयोदशी होती है सावन प्रदोष व्रत। 5 या 6 अगस्त को है इस बार वो, और हर साल में अलग अलग डेट के हिसाब से शुभ मुहूर्त भी पूजा का होता है। वैसे प्रदोष काल में ही इसकी पूजा की जाती है। इस व्रत की प्रदोष काल होता है शाम का समय, जब रात्रि का शुभारंभ होता है। तो मैं आपको महा उपाय बताऊंगी और पूजन सामग्री भी बताऊंगी। तो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो नीचे ओम नमः शिवाय कमेंट्स बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा। जो भी कोई आपके मन में प्रश्न है प्रदोष व्रत को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों के जवाब जरूर दूंगी। तो प्रदोष व्रत दोनों पक्ष में रखा जाता है। मैं प्रदोष व्रत की वीडियो पहले भी दे चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको सभी व्रत त्योहारों की वीडियो मिलेंगी। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 2 पक्षों में प्रदोष आता है। प्रदोष अर्थात त्रयोदशी का व्रत भगवान भोलेनाथ को ये समर्पित होता है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में अर्थात, तो आज मैं आपको सुनाऊंगी और बताऊंगी। प्रदोष व्रत में जो भी कोई भी दिन का प्रदोष व्रत पड़ता है उसी दिन हमें करना चाहिए। जिस दिन का प्रदोष व्रत पड़े उसी दिन की कथा पूजा करने से विधान है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की अर्थात गुरुवार की त्रयोदशी से आप शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि आप प्रदोष व्रत को कब शुरू करें, आप सावन मास में प्रदोष व्रत शुरू कर सकते हैं। गुरुवार प्रदोष व्रत किया जाएगा इस साल 2021 में, क्योंकि गुरुवार की पड़ रही है प्रदोष। तो इस दिन प्रदोष काल में पूजन से आपकी कोई भी मनोकामना वो जल्दी पूरी होगी। आज मैं आपको गुरुवार प्रदोष व्रत की पूजा विधि, कथा, आरती के बारे में जानकारी दे रही हूँ। सावन मास का प्रदोष व्रत बहुत ही ज़्यादा खास माना जाता है। मान्यता है कि गुरु प्रदोष करने से जीवन की कठिन समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इस दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, संकल्प लेकर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी का विधि विधान से पूजा करें। प्रदोष काल में अर्थात शाम के समय ही भगवान की पूजा करें। पूजा आप घर पर भी कर सकते हैं और मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराएं और उनके समस्त सामग्री बेलपत्र अर्पण करें। घी का दीपक जलाएं। ओम नमः शिवाय का 108 बार इसमें आपको जाप करना चाहिए। भगवान की चावल की खीर बनानी चाहिए और भोग लगाना चाहिए, आरती करनी चाहिए, दक्षिणा चढ़ानी चाहिए, अपनी मनोकामना की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। इस दिन किए गए विशेष उपाय भाग्य चमका सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ महा उपाय के बारे में। अगर आप केसर मिलाकर दूध भगवान पर चढ़ाते हैं तो आपके विवाह संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जैसे घर में कलेश होना, विवाह ना होना, जो भी विवाह संबंधी समस्याएं होती हैं। धन प्राप्ति के लिए आपको मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए। इस दिन आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए आप इसमें भगवान को ओम नमः शिवाय के लिखकर बेलपत्र पर और भगवान को 108 या 11 या 21 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाने से आपको बहुत ही ज़्यादा मनोकामना की पूरी जल्द शीघ्र प्राप्त होगी। पीले फल, पीली मिठाई अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि गुरुवार का प्रदोष व्रत है। जिस दिन का भी पढ़े वही। वैसे भगवान के शिव की पूजा में सफ़ेद चीज़ और हरे रंग की चीज़ों का चढ़ाने का महत्व होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि भगवान भोलेनाथ के बृहस्पति जो त्रयोदशी व्रत होता है उसकी कथा क्या है। तो आप ध्यानपूर्वक कथा करें और जब भी कथा सुने हाथ में फूल, चावल, सिक्का ले लें और उसी से संकल्प करें। शत्रु विनाशक भक्त प्रिय व्रत है अति सुख श्रेष्ठ। 12 मास तिथि सबसे यह है अति श्रेष्ठ। कथा इस प्रकार है। एक बार इंद्र और वृत्रासुर के में बहुत घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेनापति पर उनको पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपने विनाश देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो गए, स्वयं युद्ध के लिए उद्धत हुए। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देख इंद्रादिक सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जीव का आवाहन किया। गुरु तत्काल उठकर कहने लगे कि हे देवेंद्र, अब तुम वृत्रासुर की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। वृत्रासुर प्रथम बड़ा भारी तपस्वी कर्मनिष्ठ था।
इसने गतग्ध मादन पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रश्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरमय वन है वह इसी राजा का था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उसमें आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ है कि स्त्री आलिंगन सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी करते हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर और मेरी हंसी उड़ाई है, तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी हैं और सनक सनातन संत कुमार हैं। ये सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्ख, तूने अति चतुर और अतएव मैं तुझे शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों का मजाक और दुस्साहस ना करे। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर और विमान से नीचे गिर। तुझे मैं शाप देती हूँ, अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये शाप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिरा, राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और वह प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तत्वा नाम ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही व्रतासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रह रहा है। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतः मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सकते हो। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार प्रदोष व्रत का विधि विधान से उन्होंने व्रत को किया। राक्षस व्रतासुर पर विजय प्राप्त कर सुखपूर्वक रहने लगे। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार मैंने आपको त्रयोदशी व्रत की कथा सुना दी, प्रदोष व्रत के नियम बता दिए कि आप सुबह तो नॉर्मल पूजा कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष के व्रत में आपको शाम को पूजा अवश्य करनी चाहिए, संध्या काल में, जब दोनों वक्त मिले होते हैं। पूजन सामग्री क्या होता है मैं अपनी वीडियो पहले दे चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर विजिट करिएगा तो आपको पूजन सामग्री मिल जाएगी। पूजा करने की विधि भी मैं डाल चुकी हूँ चैनल पर। और मैं सातों व्रत यानी कि रविवार से शनिवार तक के प्रदोष व्रत की कथा अपने चैनल पर दे रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आप जिस दिन का भी प्रदोष व्रत कर रहे हैं उस दिन की कथा और पूजा वीडियो देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। पता नहीं कब किसका कहाँ भला हो जाए। तो आप अपने कोई भी मनोकामना है वो नंदी जी के कान में ज़रूर कहें। जब नंदी जी के कान में कहें तो एक कान को बंद कर लें, दूसरे कान में कहें।